मुबारक आसमानी बाप और उसके बेटे मसीह के मुक़द्दस नाम में आप सब सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ है। मेरे अज़ीज़ों, आज एक पोस्ट पे फ़ेसबुक पे एक दोस्त ने कमेंट किया कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी बनाए आलम से पेशतर मौजूद थे और पैदाइश की किताब जो है और पैदाइश का सारा जो अमल है उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी मौजूद थे। पहली बात तो ये है कि पैदाइश की किताब में जो तख्लीक का ज़िक्र है उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह का होना खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं बना देता, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा ने ज़मीन और दीगर सारी कारीगरी अपनी बनाई तो कलाम में लिखा है कि खुदा के बेटे यानी मुक़द्दस फ़रिश्तेगान मिलकर गाते थे जब खुदा ने ज़मीन की बुनियाद रखी। तो इस आयत मुक़द्दसा के मुताबिक जो कि अय्यूब की किताब में है, इस आयत के मुताबिक फ़रिश्तेगान भी ज़मीन बनाने से पहले खुदा के साथ मौजूद थे और वहाँ पर खुदा की हम्द व सताइश करते थे। लिहाजा ज़मीन और आसमान बनाने से पहले किसी का वजूद होना खुदा के साथ या खुदा के बाद, ये किसी मखलूक को भी, फ़रिश्तेगान को या खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं बना देता। खुदा की वजूदियत, खुदा का होना वो अव्वल है, मुक़द्दम है, पहले खुदा है और उसके बाद फिर सारी उसकी कारीगरी है, सारी उसकी मखलूक़ात हैं। स्टेप बाय स्टेप कलाम मुक़द्दस में तमाम का ज़िक्र मौजूद है। लिहाजा अगर कोई ये माने कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी तख्लीक़ कायनात से पहले खुदा के साथ मौजूद थे, तो ये बात भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी को खुदा नहीं बना देती। तो आज हम बात करेंगे इफिसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी वर्स नंबर 2 से हम सीखेंगे। खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, हमारे बाप खुदा। मुक़द्दस पौलुस कहीं भी कंफ्यूज नहीं है। 2000 साल से मसीही कलीसिया कंफ्यूज है, लेकिन ना 12 रसूल और ना 13वें रसूल मुक़द्दस पौलुस और ना ही अमाल की किताब में दर्ज इब्तदाई कलीसिया कोई भी कंफ्यूज नहीं है। बाद में जब रोमन्स ने मसीही मज़हब की, दीन की भाग दौड़ संभाली और कंट्रोल संभाला तो कन्फ्यूजन तब से पैदा होना शुरू हुई है। बेशक आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरी बातों पर चाहे भरोसा ना करें और बहुत सारे लोग मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन वक्त बताएगा। खुदा ने चाहा अगर मेरे वसीले से वो सच्चाई बयान करता है तो यकीनन सच्चाई कायम होकर रहेगी। तारीख़ उठा के देख लें कि जब रोमन्स ने दीन मसीहियत का कंट्रोल संभाला तो उसके बाद से कितनी कौंसल्स यानी मीटिंग्स बुलाई गईं और उन कौंसल्स में क्या क्या डिसीजन हुए, ये सब कलीसिया को पढ़ना चाहिए।
तभी जाके कलीसिया को आगाही होगी कि ये नज़रियात कैसे इर्तिका के दौर से गुज़रते रहे हैं। दूसरी आयत मुक़द्दसा में लिखा है, हमारे बाप खुदा। मुक़द्दस पौलुस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, उनको पता है कि एक ही खुदा है और वो बाप है, जो खुदा में यीशु मसीह नासरी का खुदा भी है और बाप भी है। इब्तदाई में लिखते हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यहाँ पर ओनली जीसस वालों की थियोलॉजी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग शख्सियात का जिक्र है। एक खुदा में यीशु मसीह नासरी का जिक्र है, दूसरा खुदा बाप का जिक्र है। जैसा कि ओनली जीसस वाले कहते हैं कि खुदा में यीशु मसीह ही खुदा बाप है, तो ये आयत मुक़द्दसा भी उनकी इस थियोलॉजी को, उनके डॉक्ट्राइन को ये नेस्त व नाबूद कर देती है। इस आयत मुक़द्दसा में वाज़े तौर पर दो शख्सियात का जिक्र है और उनकी तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे की बरकत की दुआ है। आयत नंबर 3 में है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। मैं लाखों करोड़ों दफ़ा लोगों से कह चुका हूँ, मसीहियों, खुदा का वास्ता है समझो कि खुदा का खुदा नहीं होता, खुदा का खुदा नहीं होता। खुदा बाप ने कभी अपना खुदा किसी को नहीं कहा कि मुझसे ऊपर भी कोई खुदा है, लेकिन यीशु मसीह नासरी बारहा बाइबल मुक़द्दस में कहते हैं बाप मुझसे बड़ा है, और बारहा कहते हैं कि मेरा खुदा, मेरा बाप, तुम्हारा खुदा और तुम्हारा बाप। मरियम से कहा खुदा में यीशु मसीह नासरी ने जब जी उठे। तो अब इस आयत मुक़द्दसा में पौलुस रसूल कंफ्यूज नहीं हैं। क्या कभी आयत मुक़द्दसा में पौलुस रसूल ने लिखा है कि हमारे खुदा बाप और उसके खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें बरकत मिले? या कभी मुक़द्दस रसूल ने लिखा है कि हमारे खुदा में यीशु मसीह के खुदा जो है रूहुल कुदस की तरफ से तुम्हें बरकत मिले? या हमारे खुदा बाप के खुदा यीशु मसीह और खुदा बाप के खुदा रूहुल कुदस की तरफ से तुम्हें बरकत मिले? ऐसी कोई बेतरतीबी कलाम मुक़द्दस में नहीं पाई जाती। कलाम मुक़द्दस में यही तरतीब है जो आपके सामने है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको, अब ये जो जिस है, ये लफ्ज़ जो जिस है, जिस से कौन मुराद है? खुदा बाप। जिस से मुराद खुदा बाप, जिसने हमको मसीह में, यानी कि मसीह पर ईमान लाने के वसीले से खुदा बाप ने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब पौलुस रसूल तो ज़मीन पर हैं, इफसियों की कलीसिया भी सारी जो है वो ज़मीन पर है, लेकिन पौलुस रसूल कह रहे हैं कि खुदा और बाप, यानी खुदा बाप ने मसीह पर ईमान लाने के सबब से हमको आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब हैं ये सब लोग ज़मीन पर, लेकिन आसमानी मुकामों पर इन्हें रूहानी बरकत मिल चुकी है। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और ये रूहानी बरकत मज़ीद उस वक्त अपने अरूज को पहुंच जाएगी
जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आमद पर तमाम ईमानदार जी उठेंगे, किस बदन में? ग्लोरीफाइड बदन में, आसमानी बदन में। जैसा करंथियों के खत में लिखा है कि जैसे वो आसमानी है और भी आसमानी हैं। नेक्स्ट आयत में है, चुनाचे उसने। अब फिर ये उस कौन है? उस, जिस, चुनाचे उसने, ये उस को देखना है कि ये उस कौन है। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। अब ये उस और ये उस दोनों डिफरेंट हैं। चुनाचे उसने यानी खुदा बाप ने हमको आलम बनाने से पहले, बनाए आलम से पेशतर उसमें यानी यीशु मसीह में चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक, ये उसके नज़दीक, फिर देखना पड़ेगा ये उस कौन है, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। किसके नज़दीक? खुदा बाप के नज़दीक। ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने, फिर देखना है कि ये उस कौन चला आ रहा है। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक यानी मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से पहले ही से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके यानी बाप के ले पालिक बेटे हूँ। इंतहाई खूबसूरत बात है और इंतहाई क्लियर क्रिस्टल बात है। अब अगर जैसा कि मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि एक पोस्ट में एक भाई ने कहा कि खुदा में यीशु मसीह नासरी तो बनाए आलम से पेशतर मौजूद हैं, तो भाई अगर बनाए आलम से पेशतर खुदा में यीशु मसीह मौजूद हैं, तो रसूल ये कहता है, खुदा का खादम ये कहता है कि चुनाचे खुदा बाप ने, उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। अब अगर आप अपना फार्मूला ही यहाँ पर अप्लाई करें, तो फिर बनाए आलम से पहले आपको भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वजूद ही नहीं, आप मौजूद ही नहीं, आप बनाए आलम से पहले थे ही नहीं, तो आपको चुन कैसे लिया? एक चीज़ का वजूद ही नहीं, मौजूद ही नहीं, वो हस्ती कोई नहीं है, तो फिर उसको ईमानदारों को बनाए आलम से पेशतर कैसे खुदा ने चुन लिया? अगर ये सारे ईमानदार पहले से मौजूद ही नहीं थे, तो फिर कैसे चुन लिया? अगर आप वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए, तो फिर अगर यीशु मसीह पहले से मौजूद हैं, तो ये सारे ईमानदार भी पहले से मौजूद होने चाहिए, ताकि इनका वजूद हो, ये मौजूद हों, तो खुदा इनको यीशु मसीह के वसीले से बनाए आलम से पहले चुने। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगरचे इसराइलियों में रब्बैनिकल टीचिंग्स में ये स्टडी पाई जाती है कि तमाम अरवाह जो हैं वो पहले तख्लीक हो चुकी हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके बारे में डिफरेंट बात करती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो है वो हर इंसान के अंदर जब एक फीटस होता है, बेबी फीटस, तो उसके अंदर रूह पैदा करता है। ये बाइबल मुकद्दस में आयत मौजूद है। अब आ जाते हैं कि इसकी दुरुस्त तशरीह है क्या। मेरे अजीज़ों, हर एक बंदा, हर एक फ़र्द और हमारा नजात का बानी यहाँ मौजूद है।
खुदा की मर्ज़ी में मौजूद है, खुदा के नेक अरादा में मौजूद है, खुदा के प्लान और मंसूबा में मौजूद है। बाइबल मुक़द्दस में बारहा लिखा है कि जो चीज़ें नहीं हैं खुदा उनको ऐसे बुला लेता है कि जैसे वो हैं। आप मेरी और अपनी सोच का कंपैरिजन खुदा के साथ नहीं कर सकते। खुदा के यहाँ सब कुछ हो चुका है। आप कहते होंगे कि अभी हमारी अदालत होने वाली है, लेकिन खुदा के यहाँ वो टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि खुदा जिस बात को मुतय्यन कर ले, खुदा के यहाँ वो हो जाता है, खुदा के इरादा में वो तकमील पा जाता है। लेकिन हमारे लिए वो एक ख़ास वक्त पर वक़ू में आता है। लिहाजा इसकी दुरुस्त तशरीह ये है कि खुदावंद आसमानी बाप यहोवा ने बनाए आलम से पेशतर हम सब को भी अपने नेक अरादा में रखा हुआ था, ताकि और इसी तरह अपने मसीह को भी अपने नेक अरादा और मर्ज़ी में रखा हुआ था कि वक्त मुकर्रा पर अपने बेटे को ज़ाहिर करूँगा और उसके वसीले से उन तमाम अपने बेटे बेटियों को जो पैदा होंगे उनको मैं अपना ले पालक बेटा बनाऊँगा। यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से। लिहाजा मेरे अजीज़ों, अगर कोई ये कन्फ्यूजन पैदा करे कि यीशु मसीह नासरी बनाए आलम से पेशतर मौजूद हैं, तो फिर ये ईमानदार भी इस आयत मुक़द्दसा में बनाए आलम से पेशतर मौजूद हैं, तभी वो चुने गए हैं। लेकिन ये दुरुस्त तशरीह नहीं है। फिर तो हम भी प्री एग्जिस्ट करते हैं। इस आयत के मुताबिक अगर आपके तशरीह को लिया जाए तो फिर ह्यूमन बीइंग्स प्री एग्जिस्ट करते हैं और फिर वक्त मुकर्रा पर उनको ज़मीन पर भेजा जाता है। जबकि बाइबल मुक़द्दस जो है, ये 66 कुतुब जो हमारे पास हैं, ये इस बात की तायद नहीं करती कि इंसानी अरवाह प्री एग्जिस्ट करती हैं। लिहाजा हम सब खुदा के अरादा में एग्जिस्ट करते हैं, खुदा के प्लान में एग्जिस्ट करते हैं। पूरी कायनात खुदा के इरादा में एग्जिस्ट करती थी और फिर वक्त मुकर्रा पर हर चीज़ ज़ाहिर होती चली गई है। खुदावंद आसमानी बाप आपको इन खूबसूरत बातों को, जिसको, उसको और फिर उसके इन सब बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व शलोम।